इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि या तो हम आज शाम को या हम कल मॉर्निंग में, अब पता नहीं कितना टाइम बर्बाद करेगा इसमें। 17 to 24 अक्टूबर वीकली पीडी और कम से कम 50 पजल बैठ के अभी सॉल्व करूंगा। क्या हुआ है, अभी लाइट चली गई थी और इन्वर्टर बंद था तो वाईफाई वगैरह सब बंद हो गया। देखो ये दिखा रहा है। ये तो फिर से गलती कर रहा है, मॉक नहीं दे रहा है। ये नोटबुक है, इसमें स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन वैल्यू। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 4 ऑफ 25 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट करें आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क मेंस को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो अभी अगर समय की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं 4:38 हो रहे हैं और ये अपनी टू डू लिस्ट आज की बन के रेडी है एकदम। वैसे अगर उठ तो मैं 4:20 में गया था, पर उसके बाद फिर मैं नीचे गया, नीचे से ये देखो, ये जिंजर लेके आया और एक ग्लास गर्म पानी। ऐसा कहते हैं कि जिंजर चबाने से, दांतों से चबाने से और उसके बाद गर्म पानी पी लो, बॉडी के लिए ठीक रहता है। तो अभी इसको करते हैं। और अभी सबसे पहला काम मेरा ये होगा, वो होगा मेरी ये जो नोटबुक है, इसमें स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन वैल्यूज दे रखे हैं। इनको मैं अभी 10 मिनट रिवीजन करूंगा और ये करने के बाद फिर नेक्स्ट काम हमारा ये है, दिखा देता हूं मैं आप। हमें ओपन करना है गाइडली। देखो, ये रहा गाइडली। गाइडली में टेस्ट सीरीज खोलनी है, बैंकिंग, और इसमें आ जाओ आईबीपीएस आरआरबी पीओ, ठीक है ना। और अगर स्केल 1 प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। व्यू मॉक टेस्ट, हम लोग देने वाले हैं आज मॉक टेस्ट 1, ठीक है। ये जो प्रीलिम्स का है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला अरे ये तो फिर से गलती कर रहा है, मॉक नहीं दे रहा है, ये वो है ना। तो आज हम लोग मॉक 1 और स्टार्टिंग हमारी मॉक से होने वाली है, ठीक है। और समय आप देख सकते हैं 4:40 हो रहे हैं, एकदम फ्रेश हो चुके हैं हम। अगर बाहर के मौसम की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है बाहर, नीचे मंदिर पर लाइट जल रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो सुबह सुबह उठ के मैंने मॉक देने का जो डिसीजन लिया है ना, ये इसलिए लिया है क्योंकि अपनी औकात चेक करने का। डेली डेली जब सुबह सुबह अपनी औकात चेक करेंगे ना कि हाँ भाई अभी यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो क्या है कि ना आइडिया लगता रहेगा कि हाँ भाई क्या करने वाले हैं, मतलब हम एग्जाम में क्या उखाड़ने वाले हैं, मतलब हमने अब तक क्या करा है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वही नोटबुक निकाली और नोटबुक को निकालने के बाद अभी तो फिलहाल मैं फ्रैक्शन वैल्यूज और जो स्क्वायर, क्यूब और जो टेबल्स है, बस उनको एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बैठ के रट्टा नहीं मारता कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसा नहीं करता रहता। बस ये है कि रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ जिससे क्या है कि वो अगर मान लो 30 दिन लगातार मैं रिवीजन करूंगा तो कब तक याद नहीं होगी यार, हो जाएगी एक टाइम पे याद। तो ये करने के बाद फिर मैं मॉक देने बैठ गया। गाइडली का अब मॉक नंबर 1 देने बैठा हूँ आज मैं, आरआरबी पीओ का मॉक नंबर 1 दिया था। क्या हुआ है, अभी लाइट चली गई थी और इन्वर्टर बंद था तो वाईफाई वगैरह सब बंद हो गया। देखो ये दिखा रहा है साइन कि वाईफाई अभी कनेक्ट ही नहीं है और मैं इसको पॉज करने की ट्राई कर रहा हूँ बट ये पॉज नहीं हो रहा है। पता नहीं कि मैं ही जब मॉक देने बैठता हूँ तब ऐसी क्यों होती है भाई, समझ नहीं आता। अब पता नहीं कितना टाइम बर्बाद करेगा इसमें। अभी 17 मिनट बचे हुए हैं, भगवान जाने भाई। बचा कुचा मॉक मैंने कैसे दिया है मैं ही जानता हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपका फ्लो बिगड़ जाए ना, पूरा मूड खराब हो जाता है। और इसी वजह से जो मेरा नंबर था वो गिरते चले गए। रीजन ये था यार, बीच में ना ये चिरांद फैल जाती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई। सुबह सुबह वो सोचो 5 बजे देने बैठा हूँ मॉक, और उस टाइम पे भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो भाई बंदी का क्या ही होगा। बट कोई नहीं, कैसे तैसे मैंने मॉक तो घर कंप्लीट कर लिया था। और मॉक की बात करी जाए तो रीजनिंग में आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे से केवल एक पजल सॉल्व हुई बस। 2 पजल सॉल्व ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मैं मतलब कहाँ कितने गड्ढे में जाके बैठा हूँ कि भाई साहब मेरे मतलब पजल बन ही नहीं रही है। अब ये मान लो कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, क्या हुआ पता नहीं। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 5:43 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं सॉरी। जस्ट अभी मैंने ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करा है और देखो ये रहा। इसका स्कोर मुझसे मत पूछना प्लीज़, बस आज मत पूछना, क्योंकि बहुत गंदा मॉक गया है, बहुत ही ज़्यादा। पजल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं पजल्स निकाल रहा हूँ और कम से कम 50 पजल बैठ के अभी सॉल्व करूँगा, ये 2 घंटे में। करने ही करने हैं, किसी भी हाल में। करूँगा कहाँ से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइडली में ही सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये रहा, यहीं से बैठ के सॉल्व करता हूँ। अभी पीडीएफ कोर्स खोलूँगा, ये आ गया पीडीएफ कोर्स। और ये रहा हमारा पीडीएफ बंडल, इसमें एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ ओपन करेंगे और इसमें प्रीलिम्स की पीडीएफ ओपन करेंगे। और ये रही आईबीपीएस आरआरबी पीओ, इसको खोलेंगे और इसको मैं डे 10 तक का डाउनलोड करके, जो मैंने ऑलरेडी शायद कर रखा है, उसके सब बैठ के पजल्स लगाता हूँ, ठीक है। पजल सॉल्व करता हूँ
और ये सबसे बेस्ट है। रीज़न ये है कि इसमें ना जैसे जो पीडीएफ बंडल है, इसमें अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए अलग फोल्डर है, टॉपिक वाइज अलग है, एग्जाम वाइज अलग है, सेक्शन वाइज अलग है, मेमोरी बेस्ड अलग दे रखे हैं। तो स्कोर बूस्टर जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये वाला है। और ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, स्ट्रैटेजी की अलग है, कंप्यूटर अवेयरनेस अलग है, क्रिटिकल रीजनिंग अलग है। भाई कुत्ते भौंक रहे तेज तेज। तो अगर तुमने ये परचेज करना हो तो स्क्रीन पे एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा जिससे तुम जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसको एनरोल करने का जो कोड है वो है तुम्हारा मदन 12, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जो है ना वो आपका ट्रिपल मंथ की वैलिडिटी है वो 359 रुपीज़ में, और 6 मंथ्स की जो वैलिडिटी है वो 498 में है। तो मेरे हिसाब से तो 498 वाला ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। मतलब आप एवरेज मान के चलो 360 में आपको मिलेगा 3 मंथ्स, बट यहीं पे आपको डबल मिल जाएगा 500 में। तो मेरे हिसाब से तो फायदे का सौदा है, ठीक है। तो इसको एनरोल कर लेना और मैं फटाफट से पजल सॉल्व करता हूँ बैठ के, ठीक है। ये पजल्स को करना इसलिए ज़रूरी था कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो ना, तो जिस दिन एग्ज़ाम का आखिरी दिन है, जिस दिन आपका पेपर होने जा रहा है और पेपर होने के बाद जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, तब तक आप ये सोच लो अगर 1% कि लाओ यार 15 दिन का गैप ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर तो आप बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कुछ आता ही नहीं है आपको। और ये मेरे साथ हो गया भाई। अभी मैं जब पजल सॉल्व कर रहा हूँ तो लिटरली मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। इससे बाहर निकलना है मुझे। जस्ट अभी जो है मैंने जो बोला था आपको कि आरआरबी पीओ की जो डे 10 की जो पीडीएफ्स निकाल रखी थी, वो मैंने रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करा है। जिसमें कि मैंने बोला था कि 10 पीडीएफ कर लूंगा, लेकिन 10 तो नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। 5 ही पीडीएफ अभी कर पाएंगे। और 5 पीडीएफ के साथ साथ देखो, समय की बात करी जाए तो 8-15 हो रहे हैं, और ये अपना पीडीएफ्स हैं जो मैंने कंप्लीट करी है। अब इसके साथ साथ भाई दिखाना भी जरूरी है कि एक्चुअल में पीडीएफ कौन सी करी है ना। तो देखो दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखो, डे 2 पजल 1 पजल 2 सिटिंग अरेंजमेंट, फिर एक पजल, उसके बाद ये पजल, ये पजल, ये पजल, ये पजल, ये है डे 4 का, ठीक है ना। ये रहे पजल्स और ये रहे पजल्स। अब इन सब चीज़ों को दिखाने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको पता लगे कि हाँ एक्चुअल में मतलब कुछ भी चीज़ हो वो झूठ बोल सकती है, बट जो आपके सामने जो ये जो कॉपियाँ भरी हैं ये तो झूठ नहीं बोल रही होगी, है ना। तो अभी जो है ये पजल सॉल्व कर दिए और मिसलेनियस भी सॉल्व करे थे वैसे तो। और फिलहाल तो रीजनिंग की अगर बात करी जाए, प्रैक्टिस वाला पोर्शन मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी कर लिया आज। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहा के पूजा वगैरह करके वो आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है, 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे तो फ्री हो जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं लेने बैठूंगा कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। और कंप्यूटर में बात करिए तो मेमोरी चल रहा है ना। मेमोरी जो है वो इस टाइम मेमोरी का शायद लास्ट लेक्चर होगा आज, ठीक है। मैं नहा के नीचे से आ गया था और उसके बाद सीधा मैं कंप्यूटर की क्लास लेने बैठ गया। कंप्यूटर में आज मैंने मेमोरी वाला जो लास्ट लेक्चर था वो कंप्लीट करा, जिसमें वर्चुअल मेमोरी और दूसरी थी बफर मेमोरी, और दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा और समझ में आया कि एक्चुअल में हाँ इन दोनों डिफरेंस क्या है इसमें। और वर्चुअल मेमोरी का भी पता चला कि भाई वो एक्चुअल में मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वैसी वो रैम होती है जो हार्ड डिस्क से वर्चुअल मेमोरी लेती है। सचिन सर की सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि भाई वो ना ऐसा नहीं है कि बस कराते चले जा रहे हैं कि ले भाई ये भरिए 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 करता चलिए, दिमाग में डालिए, पकड़िए ले, ऐसा नहीं है। उनका सिंपल सा फंडा है कि भाई तुम जितना मेरे से कर रहे हो ना, मैं अभी तुम्हें रिवीजन कराता हूँ, देखो रुको 1 मिनट, रिवीजन करो और समझो कि तुमने क्या करा है, बस ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और इसीलिए मेरे को कंप्यूटर पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है अभी, और आपको डेफिनेटली आएगा। आपको समय दिखाता हूँ, 10:27 हो रहे हैं, और अभी मैंने कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट करी है। और कंप्यूटर क्लास का आपको पता ही, क्लास करता हूँ उसके बाद फिर नोट्स भी बना लेता हूँ। नोट्स साथ के साथ नहीं बनाता, समय मिलता तब बना लेता हूँ, शाम के टाइम में, रात के टाइम में, जब भी समय मिलता तब बना लेता हूँ। अभी मेमोरी कंप्लीट कर लिया, और मेमोरी कंप्लीट करने के बाद अब कंप्यूटर में मैं बताता हूँ आपको अभी कितने मेमोरी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 फोल्डर्स हैं। और इसमें वीडियोस ऑलमोस्ट अभी 40 वीडियोस में है जो अभी देखनी है। आराम आराम से हो जाएगी, कंप्यूटर की इतनी टेंशन नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर के लिए अच्छा खासा टाइम है। अभी पूरा फोकस तो प्री पे रखना है, और उसके साथ साथ मींस एग्जाम भी आ रहे हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही तो जिस हिसाब से आईयूपीएस क्लर्क में कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से देखते हैं भाई। अगर होता है तो मेंस देने का मौका भी मिलेगा, है ना। तो उसकी भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं क्वांट्स की क्लास लेने बैठ रहा हूँ, और क्वांट्स में जो क्लास जो लूंगा वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखो क्वांट्स में जो आप ये देख रहे हो आरआरबी पीओ का जो क्रैश कोर्स है, इसमें ये अब आज लूंगा परसेंटेज रेशियो की क्लास। परसेंटेज रेशियो के क्वेश्चंस करता हूँ, किस हिसाब के क्वेश्चन है उनको देखता हूँ।
और इसको कंप्लीट करने के बाद अब समय बचेगा तब फिर मैं डीआई की क्लास लूँगा, वरना तो डीआई की क्लास कल लूँगा, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे चल रहा हूँ। और डीआई की क्लास कहाँ से ले रहा हूँ वो दिखा देता हूँ मैं। संभव 2025, ये रहा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल ये परसेंटेज रेशियो वाली क्लास लेता हूँ, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं सर ने, और इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना आप, है ना। उस पर आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड होता रहता है, ठीक है। तो इसकी क्लास लेता हूँ, इसकी क्लास ऑलमोस्ट 12 बजे तक खत्म हो पाएगी, क्योंकि 11 12 नहीं सॉरी 12:30 1 बज जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं तो समय तो लगता है उसमें, है ना। अभी 10:30 बज रहे हैं तो 1 बजना तो लाजमी है। 2.5 घंटा तो एक क्लास में लगता ही है। सर की क्लास वैसे भी 2 घंटे 5 मिनट से कम की तो कभी होती है नहीं। क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करने हैं तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो इस क्लास को करते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ और बोलनी थी कि देखो, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा ना, किसी को ऐसे जज कर रहा हूँ, जिसकी जो मर्जी है वो करे। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि यार कहीं ना कहीं मैं एक एक्सपीरियंस से आपको ये वाली बात बोल रहा हूँ कि कभी भी ना, जब तक आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए ना, ये मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक ना मॉक लगाना स्टार्ट मत करना। मतलब उन पागल लोगों की उसमें मत आ जाना कि अरे यार मॉक लगाओ सब हो जाता है। मॉक लगाने से सब कुछ नहीं होता है यार। आपका सिलेबस, आपकी डेप्थ नॉलेज, आपका बेसिक्स भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस इतना ही बता देना, ज़्यादा ज़्यादा बताऊंगा तो फिर फालतू से पंगे होंगे, लड़ाई होगी, क्या फ़ायदा, है ना। अगर हम लोग क्वांट्स की क्लास की बात करें तो क्वांट्स में जो मैंने लेक्चर लिया परसेंटेज रेशियो वाला, उसका लेवल लिटरली इतना ज़्यादा बढ़िया था। रीज़न उसका ये था कि सर ने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये क्रैश कोर्स है, और मैं ऑलरेडी फाउंडेशन एक बार ले चुका हूँ, और अब जो मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा ना उसमें भाई तुमको ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो राजा गुजर का तुमने डायलॉग सुना है, "अब बेटा गू लिकड़ जाएगा" वो वाला हिसाब था भाई। मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे यार, ये कह सकते हैं कि बढ़िया था, मजा आया करके। और क्वेश्चन जिस लेवल के थे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। सर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं पॉपुलेशन वाला और ये कंज्यूमर वाला ये सब नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं। तो इसीलिए सर ने वो क्वेश्चंस नहीं कराए। सर ने वही क्वेश्चंस कराए जो लिटरली एग्जाम ओरिएंटेड है और जो आ रहे हैं। आपको समय दिखाता हूँ, 1:05 हो रहे हैं और अभी मैंने ये क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करी है। तो जैसे मैं ना आपको थोड़ा सा क्वांट्स के बारे में आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने ये क्लास कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इस क्लास को मैंने पूरा कर लिया, तो अब इस क्लास को करने के बाद मेरा फिर आगे का स्टेप क्या होना चाहिए क्वांट्स को लेके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा क्वांट्स वीक है, हमसे नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ और आपके लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे ही क्लास कर ली, इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि या तो हम आज शाम को या हम कल मॉर्निंग में इसकी जो पीडीएफ है ना उसे उठाएं, और जो क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व करे हैं, जो हमसे नहीं भी बने, जो सर ने सॉल्व करवाए, उनको हम दोबारा से खुद से सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमसे कुछ नहीं होने वाला। और ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट पे लागू होती है वाली चीज। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें जो है वो इंप्रूवमेंट मिलेगा उन चीजों में, है ना। समझ रहे हो आप। तो क्वांट्स जो है ना वो बेहतर करने का तरीका यही है कि जो भी आप पढ़ो उसको एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करो। अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज करोगे ना, आपके जहन में बस जाएगी वो वाली चीज, फिर वो निकलेगी ही नहीं और वो आराम से समझ आएगी। क्वांट्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि लैंग्वेज समझ नहीं आती कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अक्सर कर यही होता है। और जिस दिन आपको डिमांड समझ आ जाएगी उस दिन आपसे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, और वो कब होगा, वो होगा जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। उसके सिवा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है यार, मेरे को नहीं लगता। बाकी भाई किसी के पास हो तो वो अपना ज्ञान कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और रही बात अभी क्वांट्स की, तो देखो क्वांट्स की क्लास तो हो चुकी है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी ना मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आरआरबी का ना जो लेटेस्ट वाला जो है डे 11 वाला, दोनों का उस टेस्ट फॉर्म में टेस्ट लगाता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या, मतलब किस हिसाब की स्थिति बनी हुई है, ठीक है ना। वो बेस्ट रहेगा, उसको लगा के एक अपना आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी यहाँ है। और गाइडली से जो लोग मॉक देते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप मॉक देते हो उसके जब आप स्कोर चेक करते हो तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 45, मतलब 45 आपका स्कोर है। अटेम्प्ट आपने मान लो 50 करे, जितने भी करे, 45 आपका स्कोर है। तो हमेशा अपना स्कोर देखने के बाद ना उसकी कट ऑफ जरूर देख लिया करो। ऊपर ही लिखा आ जाता है कि इस लेवल का जो मॉक टेस्ट है उसमें इतनी कट ऑफ जाएगी। तो अगर आप उस कट ऑफ के आसपास हो तो उसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो और बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि गाइड का लेवल हमेशा एग्जाम से हमेशा, मतलब अब मैं कितना बोलूँ, 0.2 0.5, ये हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, जिससे क्या है कि वो आपको वर्स्ट के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वांट्स और रीजनिंग की जो टेस्ट फॉर्म में टेस्ट लगाता हूँ, और उसके बाद टेस्ट लगाने के बाद फिर जो है फिर लेके बैठूंगा मैं रीजनिंग। और रीजनिंग में मेंस की क्लास रैंकर से चल रही है अपना, जो कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, और वो तो सारे मेंस के लिए है। तो फिर उस क्लास को लूंगा, ठीक है।
अगर बंडल पीडीएफ की बात करी जाए तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग सॉल्व करा था, और रीजनिंग में बंडल पीडीएफ में अभी सीन ऐसा हो रखा है जैसे कि इसमें ये होता है कि आपको पजल्स मिलते हैं 4, मतलब पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स रहता है, तो वो मिलते हैं 4। उसके बाद मिसलेनियस में मिलते हैं आपको, उसमें शायद 20 क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं ना। तो इस हिसाब से क्या होता है, पजल में मेरा सीन ये बनता है कि मैं 3 पजल आराम से बना लेता हूँ। 3 वाला जो तीसरा वाला पजल होता है ना, उसके क्वेश्चंस को लाइक एमसीक्यू फॉर्म में टिक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। रीजन ये है कि भाई देखो गाइडली जिसने करा है उसको अच्छे से बताया कि भाई ये लोग पजल ही टफ नहीं देते आपको, ये लोग क्वेश्चंस भी टफ देते हैं, क्वेश्चन मेकिंग भी भाई इनकी बहुत तगड़ी है, तो उसमें टाइम लग जाता है। बाकी स्कोर बूस्टर में मैं सब कर लेता हूँ। ब्लड रिलेशन मुझे जानबूझ के छोड़ना पड़ता है, रीजन ये है कि यार अभी भी मैं उसमें कच्चा हूँ, पता नहीं भगवान जाने कब तक कच्चा बैठा रहूंगा उसमें। मैं चाहता तो हूँ उसको करना, बट मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस की कमी है यार, हमेशा यही होता है मेरे साथ। सिलॉक्स में और ब्लड रिलेशन दोनों चीज़ों में प्रैक्टिस की कमी है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं मुझे, बट करूंगा यार, क्या कर सकता हूँ। क्वांट्स में बात करी जाए तो क्वांट्स में ओवरऑल अच्छा था। अच्छा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यार जो मेरी एक्सपेक्टेशंस अगर वो टच कर जाती है ना, तो फिर मेरे लिए बढ़िया है कि हाँ यार मुझे पता है, इसीलिए मैं हर चीज़ को ना लेवल में लेके चलता हूँ। कभी मैं ये काम करता ही नहीं, मतलब ये नहीं सोचता कि यार इसमें इतना नहीं हो रहा। मुझे पता है मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मैं क्वांट्स में इतना ही कर पाऊंगा, तो मैं उतना ही करता हूँ, बस मुझे सेटिस्फाइड हो जाता हूँ मैं कि हाँ भाई ठीक है चलो। का अभी जस्ट एग्जाम वाइज पीडीएफ जो है जिसमें कि डे 11 है वो कंप्लीट करा है। और काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको स्कोर बूस्टर कहाँ से करते हो, तो मैं आइडिया दे देता हूँ। देखो ये देख रहे हो ऊपर, ये देखो ये पीडीएफ कोर्स है ना, इस पे पीडीएफ कोर्स 2025 पे जाओ, अगर आपके पास प्लेटिनम वाला है उस पे जाते हैं ना, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें देखो ये रहा स्कोर बूस्टर, ये प्री प्लस मेंस का है। जैसे ही आप स्कोर बूस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको व्यू पैकेज पे क्लिक करना है, प्री वाले पे, ठीक है ना। और उसके बाद देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो प्रीलियम्स स्कोर बूस्टर क्लर्क लेवल, और ये क्लर्क लेवल, ये पीओ लेवल है, पीओ लेवल है। पीओ लेवल पे आप क्लिक करोगे तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितना कंटेंट है इसमें। 50 दिन का कंटेंट पड़ा हुआ है, और ये सेव नहीं होता है। ये देखो रिजल्ट रिजल्ट दिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब ये मैं टेस्ट दे चुका हूँ। ये कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनको मैंने दिया है, तो ये ना आपको लाइव ही देना होता है। तो आप यहाँ से इसको दे सकते हो। और अगर आज की बात करी जाए तो आज जो है वो रीजनिंग में आज का सीन थोड़ा सा अच्छा था कि रीजनिंग में आज में से 3 पजल बन गया, तीनों पजल के क्वेश्चंस भी मैंने टिक कर दिए। मिसलेनियस में मैंने केवल एक चीज छोड़ी है, जो है हमारी ब्लड रिलेशन, जो कि हम हमेशा स्किप कर देते हैं, बट अब स्किप करने का काम नहीं चलेगा, यूट्यूब से मेरे को ब्लड रिलेशन एक बार और करना पड़ेगा। और क्वांट्स में बात करी तो क्वांट्स में लाइन ग्राफ वाली डीआई हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने ये इसके क्वेश्चंस करने बैठ गया था अर्थमेटिक के। और अगर स्कोर बूस्टर में बात करी जाए तो नंबर सीरीज, हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कत आई मेरे को, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके टेस्ट तो खैर ठीक ठाक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब जो है, अब मैंने आपको बोला था कि रीजनिंग लेके बैठेंगे, रीजनिंग में मिसलेनियस वाला पार्ट चल रहा है अभी तो फिलहाल। अच्छा हाँ, एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे ना रैंकर्स, देखो मैं बताता हूँ, रैंकर्स इस तरीके का बैच है जो आपका चलता रहेगा, आपकी जब तक आखिरी एग्जाम होगा तब तक चलता रहेगा। देखो मैं आपको दिखा, इसको अगर आईबीपीएस क्लर्क मेंस या एसबीआई क्लर्क मेंस टारगेट करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। ये देख रहे हो 14 अक्टूबर का होगा लेक्चर, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। यहाँ से आपको आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के लिए क्लासेस मिल रही है। बट अगर आपको ओवरऑल लेके चलना है तो आप मेरी तरह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मैंने बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड लेवल से यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, फ्यूजन से, ठीक है ना, यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो अब मैं इसमें क्लास लेता हूँ बैठ के, और इस क्लास को ओवर करने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर बताता हूँ कि वो आगे क्या करेंगे। रीजनिंग में बात करी जाए तो बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा भटक गया था। एक्चुअली क्या हुआ, देखो क्या होता है ना, हम अपने जिस दिन हम अपने मेंटर पे भरोसा करना छोड़ देंगे ना, उस दिन बस हमारी लंका लग गई, ये फैक्ट है। तो क्या हुआ, बीच में सौरभ सर का मतलब ये सोचने लगा था यार मेंस का कंटेंट जो करा रहे हैं वो इनफ है या नहीं है, और किसी और को देखूं। बट जब मैंने सबको देखा ना, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, सब इतना ही करा रहे हैं यार। मतलब मेंस का कंटेंट है ही इतना, बस ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। फिर मैं कहा नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत बढ़िया हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है फिर से आ गया, मैंने कहा चलो भाई अब सर से ही करते हैं अपना। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मीम्स का कंटेंट कर रहा हूँ, और मीम्स में अगर बात करी जाए तो मीम्स में अभी सीन ऐसा चल रहा है कि अभी मिसलेनियस ही चल रहा है मेरा। सिटिंग पजल तो मैं करना स्टार्ट कर दूंगा, बट मीम्स में अभी ये चल रहा है। और सिटिंग पजल की बात करी जाए तो मैं पीडीएफ से सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे अभी मीम्स की पीडीएफ मैंने खोल रखी है, ये अंकुश सर की पीडीएफ है। भाई कंटेंट अपने को जहाँ से मिल रहा है लपेटो, बस बात खत्म। ये नहीं है कि अरे वो सर ऐसा, नहीं यार, जिससे आपको समझ में आ रहा है, जिससे आपकी टूनिंग बन रही है, कल से जाओ, बस बात खत्म। इसीलिए मैं ये जो यस ऑफिसर की पीडीएफ है, इससे ही क्वेश्चंस तो इससे ही सॉल्व करता हूँ, पजल वगैरह लाइक रीजनिंग तो इसी से करता हूँ, इंग्लिश भी इससे करता हूँ। क्वांट्स तो कभी कभी स्किप करता हूँ, क्योंकि जो लोग अगर यस ऑफिसर से पीडीएफ से उन्होंने कर रखा है तो वो एक बात तो मानेंगे कि यार कभी कभार क्वांट्स में ना सर इररिलेवेंट क्वेश्चन डाल देते हैं, और वो कोई सेंस नहीं बनता उनका। कभी कभी होता है, मैं हमेशा नहीं कह रहा, कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो क्वांट्स वाले को तो मैं वहाँ से स्किप ही करता हूँ, उसके लिए तो मैं गाइडली प्रेफर करता हूँ कि चलो गाइडली ठीक है, गाइडली से कर लेंगे। और रीजनिंग और इंग्लिश जो है ये तो दोनों यहीं से करता हूँ। अगर रीजनिंग में आज बात करी जाए तो मैंने फिलहाल आज जो है वो मीन्स लेवल के पजल जो है वो 2 ही ट्राई करे थे। एक बन गया था, एक में बहुत दिक्कत हुई भाई। और अभी अपन ने रैंकर्स में क्लास कंप्लीट करी है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अगर मेरे पास काम नहीं आता, नीचे से काम नहीं आता, तो मैं अभी जो है लेके बैठ जाता ये
आपका परफेक्शन, है ना? या परफेक्शन लेके बैठता है या फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करता, प्रैक्टिस करता। बट मेरे को काम आ गया, मेरे को 1 डेढ़ घंटे के लिए जाना पड़ेगा, और 1 डेढ़ घंटे बाद आता हूँ और फिर बताता हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। ठीक है? क्योंकि यार अब घर में रह रहे हो, आप हर चीज़ के लिए मना थोड़ी कर दोगे, ये थोड़ी कह दोगे अरे नहीं मैं ये नहीं कर रहा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो मैंने टारगेट बनाया है, मतलब मैंने ये टारगेट बनाया है कि कम से कम, मतलब यार देखो बिल्कुल तो नहीं कर सकता, लाइक मैं देखो यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैं एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि देखो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। मतलब जैसे मान लो कि आप लड़की हो और आपका भाई है, मतलब नॉर्मल एज का है, तो क्या होगा कि आप बाहर के काम के लिए बोल दोगे कि भाई तू कर ले, मैं अंदर जो भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़कियों को काम नहीं होता भाई, अंदर उनको बहुत काम होता है, घर में बहुत सारे काम करने होते हैं, बट फिर भी वो ये है, वो एक प्रण ले सकती है कि भाई मेरे को घर से बाहर नहीं निकलना, मतलब मेरे को अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलना, है ना? लेकिन लड़के नहीं ले सकते। मतलब मैंने सोचा भी था ऐसा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि भाई मैं ना 90 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ, और देखता हूँ कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, देखता हूँ कैसे नहीं अचीव होगा। डेफिनेटली होगा, जब घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा तो क्यों नहीं होगा। लेकिन नहीं यार, मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ही कर सकते हो आप, वो चीज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप यार कैसे कर लोगे, आपकी फैमिली है, काम है, ये तो पापा को हर चीज़ के लिए मना थोड़ी कर दोगे। तो बस यही है, बट ठीक है यार, मेहनत तो कर रहे हैं ना, रुके तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि थक के बैठ गए एकदम से। और जिसको लगता है कि भाई सब कुछ फेक है, तो ठीक है यार, ये भी फेक है और सब चीज़ फेक है यार, ये बुक्स भी फेक है, पीछे ये सब रखी है ये भी फेक है, सब ऐसे ही है। हम तो ऐसे ही व्लॉगर बनना भाई, हमने व्लॉगर, यूट्यूबर बनना है हमें। अरे भाई शर्म करो यार। चलो कोई नहीं, अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है? समय दिखा देता हूँ, 6:02 हो रहे हैं और अभी फ्री हुआ हूँ। और आज मैंने सोचा बड़े दिनों बाद कि आज जो है भाई थोड़ा मेंस की तरफ थोड़ा और ध्यान दिया जाए, जिसमें कि करंट अफेयर्स की वीकली पीडीएफ उठाई है मैंने, और ये अक्टूबर की है, 17 to 24 अक्टूबर वीकली पीडीएफ है, जो कि हैंड रिटन है। इसको भाई साहब मैं बैठ के पूरा लपेटता हूँ, ठीक है ना? देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, इसको करने का तरीका क्या है भाई, इसको एक बार मैं पूरा पढ़ूंगा, पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, फिर इसका 2-3 बार रिवीजन मारूंगा, यही फंडा है। अब इसके सिवा और क्या करूंगा, अब रट्टा मारने तो बैठूंगा नहीं, समझ रहे हो ना? अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस है ना, तो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बहुत समय, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैंने करा था, तो उस टाइम पे मैंने कर लिया था, तो उसके बाद फिर मुझे जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस देखो सच बताऊं, जो आपका प्री हो जाए और मींस जो आप देने बैठ रहे हो, तो उस टाइम पे आप कर लोगे तो हो जाएगा, अगर आपने एक बार कर रखा है तो थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इसलिए जो है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो, और सब चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है? तो इसको मैं जो है पीडीएफ को करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा इसको करने में, और इसको करने के बाद फिर बताता हूँ कि अब नेक्स्ट जो है हमारा पड़ाव वो किस तरफ रहने वाला है, ठीक है? और इसी के साथ एक चीज़ और बतानी है कि प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहो यार, मैं भी लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर ली थी, उसके बाद बीच में भी कर ली थी। और क्वांट्स की बात करी जाए तो क्वांट्स में तो सीन ऐसा ही है कि जितने क्वेश्चंस सर करा देते हैं, फिर उन क्वेश्चंस की दोबारा से एक बार रिवीजन टाइप में प्रैक्टिस कर ही लो। मतलब मैं भी वही कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका बेस बना रहे, और आपको ना दिक्कत ना हो, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं कहीं ना कहीं पीछे रह रहा हूँ। समझ रहे हो आप? करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो मैं वीकली पीडीएफ से उठा रहा हूँ, और वीकली पीडीएफ से ये मान लो एक एक पीडीएफ 80-80 पेज की है, तो 80-80 पेज तो एक बार में भाई करना पॉसिबल है नहीं, कोई मतलब परमात्मा ही होगा या परम अवतार होगा वो कर लेगा। मैं तो ऐसा नहीं करता भाई, मैं तो 20-20 या 25 पेजेस एक बार में केवल पढ़े, 2-3 बार पढ़ लेता हूँ कि हाँ चलो एक बार पढ़ा, फिर एक बार और पढ़ा, बस हो गया काम। मैं कहा चल भाई अब तुझे बाद में रिटेन करेंगे, अभी से क्या टेंशन लेना, है ना? इस तरीके के काम करता हूँ मैं, जिससे क्या है कि अपना फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और चीज़ें आराम से चलती रहेंगी यार। करंट अफेयर से भाई याद तो होने का है नहीं है, रिटेन ही तो कर पाऊंगा। रिटेन करने के लिए 4-5 बार रिवीजन करना काफ़ी है, रिटेन हो जाएगा। तो इसीलिए आज मैंने 17 से 24 अक्टूबर की जो वीकली पीडीएफ थी वो खोली, और उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और हाँ, तुम लोग यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई, ठीक है? जैसा कि आप समय देख रहे हो, 8:03 हो रहे हैं, और अभी मैंने ये पीडीएफ जो है वो आधी कंप्लीट कर पाई है। और इसी के साथ मैं बताता हूँ कि इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने कर ली हैं, और कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं कर पाई हैं, ठीक है ना? आज टू डू लिस्ट के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। देखो, आज की टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो आज 29 अक्टूबर है, और सुबह मॉर्निंग में फुल लेंथ मॉक मैंने दिया था, गाइडली से दिया था, गाइडली का पहला वाला मॉक दिया था आज मैंने। और उसमें स्कोर तो पूछना ही मत यार, मतलब मैं खुद ही बताने में शर्म आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्वांट्स में मेंस का लेक्चर, मैंने मेंस का क्यों यार, मैंने परसेंटेज रेशियो का लेक्चर किया था। मेंस का ना अभी ऑल्टरनेट डेज पे चल रहा है काम, है ना? क्योंकि ट्रेन जा रही है भाई। ऑल्टरनेट डेज पे काम इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, और सर भी यार ऑल्टरनेट डेज पे करा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? परफेक्शन स्किप कर दिया था, एडिटोरियल भी स्किप कराया आज, रीजनिंग मेंस की क्लास लिया, कंप्यूटर का लेक्चर लिया है। क्वांट्स में आरआरबी पीओ का देखो, इसमें डे 10 लिख रखा है, मैंने डे 11 कराया। अरे भाई
चलो कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया। स्कोर बूस्टर कर ही लिया था, सेक्शनल मॉक नहीं दिया है, सेम रीजनिंग में ये करा है जो है गाइडली से, और उसके बाद फिर 1 घंटा वीकली पीडीएफ करा है। यस ऑफिसर टारगेट नहीं अभी नहीं करी है, बट अभी टाइम है, कर लूंगा। एक चीज और मुझे बतानी थी कि आपको ना टू डू लिस्ट को देख लग रहा होगा कि यार मतलब ये तो प्री ओरिएंटेड होगी और वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं इन सब चीजों में नहीं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं ना अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से मैं चीजों को लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बोल दूँ ये कर लो ये कर लो ये कर लो, एक टाइम बाउंडेशन बनाओ, इतना करना है इतना ही करना है, बात करो, ज्यादा मत खींचो यार, परेशान हो जाओगे आप भी। मैं जो है मेंस की बात करिए तो मेंस की क्लासेस ही ले रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो भाई क्या ही कर पा रहा हूँ। जो क्लास चलती है, क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार और फिर से कर लेता हूँ, बस इतना ही कर पा रहा हूँ। बाकी जो है प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये मान लो 6 से 6.5 घंटे क्लास में जा रहे हैं। अगर प्री की बात करिए तो प्री की प्रैक्टिस में कम से कम 2.5 से 3 घंटे, और उसके बाद फिर मेंस की अगर प्रैक्टिस की बात करिए, जो क्वेश्चंस मेंस के जो क्लास में होते हैं उसमें अच्छा खासा टाइम चला जाता है। क्योंकि टाइम जाने का रीजन ये है कि भाई वो क्वेश्चन हलवा थोड़ी है, क्वेश्चंस का लेवल है अपना एक अलग, मतलब और है उनका भाई, कैसा कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि टू डू लिस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ यार, बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, है ना। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और तुम लोग हमेशा पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।